रात के 2 बज रहे थे। ज़ोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रहकर गरज रहे थे। थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ रहा था, वरना हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। पश्चिम बंगाल के वर्धमान स्टेशन के बाहर रामपाल अपना रिक्शा लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने का उम्मीद भी कम था, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन में कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 साल की लड़की कंधे पर बैग लटकाए ट्रेन से बाहर निकलती देखी। वह सीधे रिक्शा के पास पहुंची और गोपाल नगर चलने को कहा। रामपाल ने कहा कि मैडम, रात का समय है, इसीलिए वहाँ चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी के वहाँ पहुँच कर दूँगी, और रिक्शा पर वो बैठ गई। रामपाल ने रिक्शा बढ़ा लिया। करीब आधा घंटे बाद वह ठिकाने तक पहुँचा। एक मकान के बाहर लड़की ने रिक्शा रुकवाई और घर से पैसे लाने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामपाल अकेले बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें घसते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को किस लिए आए हो? रामपाल बोला, जो मेम साहब थोड़ी देर पहले आए हैं ना, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई मेम साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। रामपाल की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मेम साहब तो आई थी, उन्हें ही स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की के मरे हुए 8 साल हो गए हैं, देखो फ़ोटो पर मला भी डाला हुआ है, ये मेरे पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामपाल के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने रिक्शा के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 के 3 नोट पड़े हुए हैं। उसने नोट जेब पर रखा और वहां से रिक्शा लेकर बेतहाश भागा। उस दिन से रामपाल ने रात को रिक्शा चलाना छोड़ दिया।